लगता है मरिया पासे कीने देखियो यार, तो नवरा धामा करता रहे नरा या भी के हम नहीं सुनते कथा बता, नवरा मन कान को कहा में तो नवरा तालियां पीटता पर दो कुड़ी की अक्ल नहीं है। बहुत बढ़िया है भैया, आप सुनना भी मत, कि आप कथा सुन लोगे तो भगवान से जुड़ जाओगे, और भगवान से जुड़ जाओगे तो आपका भला हो जाएगा। अब आपका भला हो जाएगा तो आप स्वर्ग में चले जाओगे, आप सब स्वर्ग में चले जाओगे तो फिर नरक वाला को कहीं होगा बाप, उनके भी तो गिराक चाहिए ना, गिराक तो नरक वालों को भी चाहिए। वो भी कहेगा, यमदूत भी कहेगा राम जी तो कहीं करियो तुमने, ये कहीं करियो है आसो डिपार्टमेंट बना, यहाँ तो कोई नहीं आई रहा है, खाली पड़ी है हमारे पट्टाण में जाला आई रहा है, ये कढ़ाया नवरी पड़ी है दादा तेल की है, वेतरनी नदी खाली पड़ी है, हम नहीं देंगे ऐसी जगह सेवा। अपने तो उधर भी रहो कुछ लोग तो कि अपने कथा बता नहीं जमती है, अपने अपने तो कमा लो खा लो पेट भर लो बस। सही बात है ये भी यार, सब अगर इधर आ जाएंगे तो फिर स्वर्ग में भीड़ हो जाएगी और नरक में तकलीफ आएगी उनको, डिपार्टमेंट वालों को। दुनिया के लिए नहीं करते तो नहीं करते यार, आत्मा के लिए कर लो। और जो लोग कभी ये बात करते हैं मरने के बाद किसने देखा, ना स्वर्ग है ना नरक है, ये तो सब फालतू बातें हैं। अगर आप में हो दम तो हमारे पास आ जाना, आपको जीते जी नरक और स्वर्ग 2 मिनट में बता देंगे। 1 मिनट में स्वर्ग और नरक बता देंगे आपको कि ये स्वर्ग है ये नरक है। मरने के बाद किसको पता, किसको पता है, नहीं पता है। तो एक बात बताओ आप, नींद आती है अपने को, नींद में भी आधी मौत है, नहीं नींद भी कितनी मौत है, आधी मौत है नींद। मरने के बाद किने देखियो कहीं हो गए, नहीं सब झूठी बात। ठीक है झूठी बात मान ले अपन, आपको नींद आ गई और नींद आने के बाद सपना आ गया, और सपने में आपको गोयरा ने मजा से खेत में दुड़ाया, गोयरो पाछे पड़ गयो, सांप पाछे पड़ गयो, शेर पाछे पड़ गयो, कोई लूटवा वाला आ गया, उन्हें बंदूक गला पे धर दी, है निकाल माल, सो रहे हो आप, कोई भी नहीं है, कमरे में ताला लग रहा है, मकान में ताला लग रहा है, बाल बच्चे सब सो रहे हैं, पूरा गांव सन्नाटे में। जब तुम्हारा शरीर सो रहा है और शरीर को कोई सुध भी नहीं है कि मैं खड़ा हूं के लेटा हूं, एक बात बताओ, जब शरीर की स्थिति ऐसी हुई, सपना आया भीतर, सपना आने के बाद पसीने क्यों छूट रहे हैं? मरने के बाद कुछ पता नहीं रहेगा अपने को, मरने के बाद में कोई पीड़ा नहीं होगी अपनी, तो उसने अपने को जिंदे को थोड़ी काटा है सपने में, मुर्दे को ही काटा है। नहीं, सपने में जिंदे थोड़ी है अपन, सो रहे नहीं अपन तो बिल्कुल, शरीर तो सो रहा है, शरीर बिल्कुल सुन सुझ भी नहीं है शरीर को, तो घड़ी में कितनी बज रही है, और वो जो पड़ी हो सपने में उसके तो 12 बज रही है बचाओ मर गयो रे, कुआं में फेंक दियो रे, नदी में फेंक दियो रे, भूत आ गयो रे, वो खा गयो रे, यो पाछे दौड़ गयो रे, यो कर गयो रे, वो कर गयो रे, भारी बीत गई। इससे लगता है मरने के बाद भी जूता पड़ेंगे तो पता तो चलेगा, अगर सपने में पसीना छूट रहा है तो संसार छूटने के बाद भी पसीना छूटेगा। और बहुत आगे की जिंदगी में इतना खराब मामला है साहब, हम यहाँ से कह ही नहीं सकते हैं। हम शास्त्रों के भी माने तो माने, नहीं माने, अपन आंखों देखी तो मानोगे नहीं यार, शास्त्र मत मानो आप, शास्त्रों की संतों की मत मानो, आंखों देखी तो मानोगे नहीं। भगवान की ऐसी दया है। अभी हमने पिछली कथा में सुनाया था, ये लोग बैठे बड़गांव पार्टी वाले, प्रत्यक्ष घटना सुनाई थी इस जीवन में, 50 बार भूत प्रेत से चर्चा कर चुके हैं अपन, 50 से भी ऊपर। और हमारे साथ लोग रहते हैं वो सब जानते हैं, ये सब डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, ये भागे भागे फिरते हैं जब वो आते हैं, 50 से भी ऊपर। इसको मजाक में मत लेना आपको, ये तो भगवान करे एक आध बार तुम्हारे पाना पड़ जाए। हर कथा में 2-4 बार भूत प्रेत आते हैं और रोते हैं, गुरुजी हमारा उद्धार करो, हमारी मुक्ति करो। हमने हर बार एक ही बात पूछी है कि आप कहाँ के हो, क्या हुआ, कैसे मरे। बड़गांव में भगवान ने हमारी बुद्धि सीधी कर दी, बुद्धि। जिंदगी में पहली बार एक से एक भूत प्रेत मिले हमको, और हम जानकारी लेते थे तो कहाँ का है, उस गांव में पूछते थे ऐसे ऐसे कोई मरा क्या, हाँ मरा, ये भी यहाँ बैठे प्रमाण दे देंगे आपको, तो उनको खड़े कर देंगे अपन। जो हमने बताया वो बात सामने आई,
गांव के लोगों ने कहा गुरुजी आपने जैसे कपड़े बताए वही तो कपड़े थे, वही उम्र थी, और हमने तालाब में मरने की कहा था नहीं साहब, तालाब में मरी नहीं वो छोरी जो थी जो 12 साल की, और वो आदमी जो कुआं में मरी थी, दोनों की बात है। जिंदगी में पहली बार हमारे दिमाग ने काम दिया। अपन हमेशा यही पूछते थे भूत प्रेत से, तू कहाँ को है भाया, ते किने मारियो, अबे दो आई गया ने नाटक करवा ला गया, रोबा ला गया, लड़वा ला गया, धामा करवा ला गया। हमने की भैया उनने मन से ही बता दी कि मैं तो तड़ाई में मारी, 12-13 साल की छोरी थी, लाल कपड़े पहन रखे थे, और मैं तड़ाई में मारी। मनक ने की मेरे को भी मारा है, पर मेरे को याद नहीं है कि मुझे दवाई से मारा कि पत्थर से मारा। चश्मा लगा रखी थी उसने, और दोनों से चर्चा करी। जिंदगी में पहली बार हमारे दिमाग ने ऐसा काम दिया। हम कभी भी ये नहीं करते थे भूत प्रेत से कि तू कैसे क्या, हम ये पूछते थे कि तू कैसे मरा, कहाँ का है, क्यों आया। जिंदगी में पहली बार हमारी माँ शारदा ने प्रेरणा दी, और हमने एक बात पूछी उन्हें कि दादा तू कहाँ का भी है, और बहन तू कहाँ की भी है, तो एक बात बता दे। भगवान करे कभी अपना भी कर्म जोरदार नहीं है विनोद भैया, अपन भी यही है, अपने भी योनी तो पाला पड़ेगी भूत प्रेत की। तो हमने उनसे एक ही बात करी कि कभी जिंदगी में गलती तो हो चुकी है, कहीं पाप की है अपन ने, अगर योग लग गया हमारा भी भूत प्रेत बनने का। आप तो एक बात बता दो, आपकी जिंदगी में पीड़ा कितनी है, एक बात दोनों मिलके एक बात बता दो, आपकी जिंदगी में पीड़ा कितनी है। वो बालिका तो रोने लग गई, पर वो पुरुष थे, वो बोले गुरुजी जितनी भी धरती पे योनियां हैं, इन सब के जीवन का सारा दुख मिला के प्रेत योनि का एक दिन का दुख बराबर है। अब आपको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कथा के बाद में आप अनाउंस करके बड़गांव पाटली वाले बैठे हैं, अदारा वाले ने मार सब लोग, इनको बुला लें ललित दादा सबको मिलके, और आप बताना कि जो हमने कथा में बताया वही बालिका थी, वही कपड़े थे, जो आदमी था। इनसे विश्वास ले लेना आप, ये तो और की तो बुद्धि स्वीकार कर लेगी, पर अभी अपने वाले ये नहीं है। तो ये तो अरे यार चाड़े लगाता रहे यार, चाड़े लगाने के लिए कथा नहीं हो रही है, चार भुजा के नाक के चरणों में लगाने के लिए कथा हो रही है। इतना दुख है प्रेत की योनि में, कल्पना भी बुरी है। अभी तो अपने को, और ये जितने भी लगे रही माया में, ये इनके सबसे पहले वही योनि मिलेगी, या तो सांप बनेंगे ये, या फिर वो बनेंगे ये, नंबर वही का आता है। माया जो दुर्घटना में मर गया ने फंदा लगा के मर गया, जिसका मन माया में रह गया, इनको फिर हवा प्रेत की। और घबराना मत आप, तो लो मजा जिंदगी का, सब तरह का मामला चलना चाहिए। या तो कथा का भला हो, कथा का गुरुदेव का भला हो, नागर जी का, जिन्होंने ऐसी कथा और ऐसा ज्ञान बांट दिया लोगों को। नहीं तो हजारों की संख्या में भूत प्रेत थे, पर भगवान की ऐसी दया है, जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ के भूत प्रेत तो समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो मनक से ज़्यादा भूत प्रेत हो जाता अब तक तो। अगर कथा नहीं होती तो अब तक सब वही वो चाले फिरते रोते फिरते एक दूसरे को परेशान करते रहते। ये तो कामखेड़ा बालाजी है, उनने भी रोक लगा दी इन पे। ये नागरिया धनी है जिन्होंने कथा से रोक लगा दी इन पे, कथा सुनाई, और कथा से ये मंत्र जाप जो चलता है कथा में, ये अपने पूर्वजों के लिए और प्रेत भूत प्रेत के लिए चलता है। अपना तो भला होता ही है, पर अपने साथ साथ इनका भी भला हो जाता है।